तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने संगीत स्वार्थ। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। मृत्यु चाहते हो मुक्ति, संगीत चाहते, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं हो, ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती। सृष्टि ही जीवन, प्रकाश ही जीवन। और यदि जब हम नेत्र खोले और हमें प्रकाश की अनुभूति, ना तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकाश कहीं प्रकाश है, आवश्यकता है तो अपने नेत्र खोलकर अंधकार के परे संगीत देख। इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो। बराबरी को सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो को निर्बल नहीं संगीत होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस संतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है, क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत हो, वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती है। ईर्ष्या ही वह विष जो व्यक्ति के हृदय में न हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती, जीतने की इस व्यवस्था से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना करुणा भूल जाता, उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले वह छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। एक असुर था, एग्रफ। एक दिन वो ब्रह्मलोक गया और बड़ी ही चालाकी से उसने ब्रदेव से चारों वेद प्राप्त कर संगीत लिए और जाके समुद्र में छुप गया। क्योंकि सारा ज्ञान वेदों में निहित है, इसलिए संसार से सारा ज्ञान चला दिया। जब अज्ञानता का अंधकार फैलता है तो अधर्म बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। उन्हें झांक था शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है के साथ चारों वेद भी लुप्त होने का भय था। ब्रह्मदेव सृजन करता है। वेदों के अभाव में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पूर्ण करना अत्यंत कठिन, इसीलिए गो से उन वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने मत रूप धारण किया। वे एक मछली बने और में अवतर राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे। एक छोटी सी मछली उनके हाथ आ गई, इतनी छोटी। भगवान विष्णु, हाँ, राजा सत्यव्रत उस मछली को जल में छोड़ने जा ही रहे थे कि उस मछली ने बड़ी मछलियों का भय जताते हुए उनसे विनती की, उनसे कहा कि वह उसे अपने साथ ले चले। राजा सत्यव्रत अत्यंत दयालु मछली को अपने कमंडल में शरण दे दी और अपने महल में ले। किंतु रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई, कमंडल में रह पाना उसके लिए संभव ही नहीं था। और उसका बड़ा आकार देखने के पश्चात राजा सत्य ने उसे कमंडल में से निकालकर एक मटके में डाल दिया। मटके में डालने के पश्चात उसका आकार पुनः बड़ा हो गया, तो राजा सत्यव्रत ने उसे मटके में से निकालकर एक सरोवर में रख संगीत दिया। किंतु उस एक ही रात में सरोवर में रखने के पश्चात भी उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे नदी में रखना पड़ा। किंतु नदी में रखने के पश्चात उसका आकार पूर्ण बड़ा हो और इतना बड़ा हो गया, यदि उसे महासागर में नहीं रखा जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा सत्यव्रत उसे महासागर की ओर ले। क्योंकि राजा सत्य तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं, कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत की उदारता से अत्यंत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप धारण करने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7 दिन प्रलय आएगा, समस्त पृथ्वी जल में समा जाए, किंतु आप सब अर्षियों के साथ साथ अनाज वनस्पति अशुद्ध की प्रत्येक प्रजाति के बीच और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। केवल एक ही स्थान ऐसा होगा जिसकी ऊंचाइयों को जल छू नहीं पाएगा। मैं लौटूंगा और आपको वहां लेकर चलूंगा। ऐसा कौन सा स्थान था? हिमालय पर, अर्थात तुम्हारी माता के पिता हिमावन। फिर क्या हुआ ऐसा? कह के भगवान विष्णु समुद्र में चले गए और अपने मत्स्य रूप में उन्होंने र को ढूंढ निकाला। उस दुष्ट का वध करके वेदों को पूर्ण प्राप्त कर लिया। तो क्या फले आया? हाँ, ठीक साथ। किंतु भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा सतत एक विशाल नौका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विष्णु जी एक सीन वाली विशाल स्वर्ण मत्स्य रूप में प्रकट हो नौका को मत्स्य से बांधते हेतु सर्पवासक का प्रयोग किया और विष्णु जी ने अपने वचन अनुसार उन सबको हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि प्रलय के पश्चात वेदों के आधार पर संसार पुण्य बसाया जा संगीत सके। राजा सत्यव्रत मनु कहला है। मनु अर्थात मानव जाति के प्रजनक। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने
न केवल वेदों को पुनः प्राप्त कर, अब तो समस्त संसार का कल्याण भी, अर्थात भगवान हर संकट में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। अस्थिरता तो केवल अविश्वास से आती है। स्थिरता के लिए विश्वास, विश्वास और शांति की निरंतरता बनाए रखना कैसे संभव है? इस नकारात्मकता का प्रसार हम कैसे रोकें? प्रभु केवल इस जागरूकता से कि सब कुछ हमसे संबद्ध नहीं। जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहम भाव प्रबल हो, तो अहंकार व्यक्ति जैसा भी हो, उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझ, तो वह स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा, तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि यह सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है, तो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वह अपने निर्णय परिवर्तित कर ले, उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाए। जिन्होंने जीवन की प्रतिकणा सिखाई, उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नर्क बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष, अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थ को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता, और उसके समक्ष को संगीत विवश वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं, वह अपनी अज्ञानता की गहराई से अनज, और वह अपने अहंकार में यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वो तो कुछ जानते ही अहंकार सर्वथा का भ्रम उत्पन्न करता है। न जानने की स्वीकृति बहुत बड़ी विनम्रता है, और वही पवित्रता भी है। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए पवित्रता के आधिक्य की आवश्यकता है। किंतु प्रभु, इस पवित्रता में कौन से लक्षण अनिवार्य हैं? अनेकों लक्षण। किंतु इन परिस्थितियों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो है सत्व, सकारात्मक ऊर्जा का सबसे पावन स्वरूप। इस सत्व पर मात्र विश्वास ही पर्याप्त है व्यक्ति को सुरक्षित। एक बार व्यक्ति सतत पर विश्वास संगीत कर ले, तो नकारात्मकता सदैव के लिए दूर हो जाती है और संतुलन होता। अहंकार तो हानिकारक है ही, किंतु सतीत्व पर अहंकार घातक होता है। जहां ना अमृत, ना विष, ना सुख, ना दुख, ना स्वर्ग, ना नर्क, परमानंद है, उसी परमानंद तक की यात्रा है तुम्हारी। यह यात्रा आनंद के सानिध्य की है, यह यात्रा सानिध्य के आनंद की है। और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो, मत केवल पहचानो तुम ही मैं हूं। मैं ही तू हर आरंभ का, मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। देव देव महादेव शिवादेव, देव महादेव शिवा चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है। जो जल शांत, फिर यही तो समस्या होती है। मन की मन कभी भी शांत नहीं हो संगीत पाता। जहां शांति नहीं, वहां कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्र मन को निरंतर स्थिर रखता। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ न कुछ कहता रहता है। प्रतिप शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा। संगीत आता जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता।